लोगों को लगता है अरे म्यूज़िकल और 12 गाने, उफ़! गानों को गुनगुनाओगे मगर आपको लगेगा नहीं कि इस फ़िल्म में 11 गाने थे। जोड़-जोड़ के 75% लाने के लिए चीटिंग करनी पड़ती थी। आप हँसने के बीच में मैं शूटिंग किया था। हाँ, इसका क्या होगा? हमेशा मम्मी को ऐसे ही बोलते थे। किया है बट इतना बड़ा रोल किया नहीं है। हर मेरे एरा के बच्चे की शहंशाह और साउंड ऑफ म्यूजिक पहली 2 फिल्में थी सर। हाय, दिस इज श्रेया सारन एंड यू आर वाचिंग फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। एक बेहद ही अनोखी फिल्म म्यूज़िक स्कूल बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है और उस फिल्म की कास्ट आज हमारे साथ है श्रेया सरन और इस फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर पापा राव सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कंटेंट है बेहद ही अलग है और बहुत कम देखने को मिलता है, तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया इस फिल्म के लिए, कितनी रिसर्च आपने की? It was, I see this problem day in and day out in many children, particularly one of my friend's son. I got introduced to this problem very closely, but later you have seen every 10th class, 12th class exam में कितने लोग almost committing suicide. But this film doesn't deal with it. It deals with the lack of time for anything other than so-called studying and tuitions. So there is no leisure art to practice their, the music or art or sport. आप क्लासिकल डांसर हैं, आपने सीखा है, बट इसमें आप एक म्यूज़िक टीचर हैं, तो क्या वो एक कनेक्शन था जिसकी वजह से आपने हाँ बोला इस फिल्म को? आई मीन क्लासिकल डांसर और म्यूज़िक टीचर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो वो सवाल का मतलब समझ नहीं आया मुझे। मगर एज अ डांसर I've spent a lot of time with musicians and singers and तो I've heard their stories कि उन सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किल थी, कहीं ना कहीं कोई तो उन्हें बहुत सपोर्ट करता था और कहीं ना कहीं कोई उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था कि तुम गाना गाओगे या तुम डांस करोगे। और सबकी एक स्ट्रगल रही और ऑल ऑफ देम हैव कम थ्रू एंड बिकम सक्सेसफुल। और उनकी एक और अपनी स्ट्रगल स्टोरीज है। सो I've heard those stories और I've heard them excel. For me to do this film, I think सिंपल सा रीज़न था मेरे लिए। मुझे सर की कहानी बहुत पसंद आई, उन्होंने जिस तरह से लिखी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने पढ़ी और आई लव्ड इट, आई लव माई कैरेक्टर। फिर साउंड ऑफ म्यूज़िक के गाने, मेरी पहली इंग्लिश फिल्म साउंड ऑफ म्यूज़िक थी। हर मेरे एरा के बच्चे की शहंशाह और साउंड ऑफ म्यूज़िक पहली 2 फिल्में थी सर। तो साउंड ऑफ म्यूज़िक तो मैंने इतनी दफ़ा देखी है, देख के हम एक गाना, एक डायलॉग याद था तब उस ज़माने में। सो फॉर मी टू लाइक डू दो सॉन्ग्स अगेन, आई एम लाइक अरे ये तो इट बी अ ड्रीम कम ट्रू। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि सर मुझे डांस टीचर बना दो, मतलब म्यूज़िक। बट देन आई हर्ड द सॉन्ग्स और इलैयाराजा सर के सॉन्ग्स जब आप सुनते हो देन ओनली यू फील लाइक अरे आई वांट टू जस्ट सिंग देम and I want to teach these songs. So it has that power of wanting you to be part of those songs. और सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्लीज़, लोगों को लगता है अरे म्यूज़िकल और 12 गाने, उफ़! मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने जिस तरह से लिखे हैं गाने, दे बिकम पार्ट ऑफ द फिल्म। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सीन, कई तो म्यूज़िकल डायलॉग्स हैं और कहीं ना कहीं वो गाने करते करते वो मतलब स्टोरी आगे भी बढ़ गई है और बच्चे गाना गा रहे हैं तो अपने फ्रस्ट्रेशन, बट वो इस तरह से दर्शाया गया कि यू फाइंड इट फ़नी। या हम रिहर्सल करते करते गाना निकल गया, या मैं सिखाते सिखाते गाना निकल गया। तो इस तरह से करते करते आप जब फिल्म ख़त्म हो जाएगी तो आप हंसते हुए थिएटर से बाहर निकलोगे और गानों को गुनगुनाओगे मगर आपको लगेगा नहीं कि इस फिल्म में 11 गाने थे। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ राइटिंग। यू कैन एक्चुअली weave those songs in the story in a way कि story moves with it. जैसे आपने बच्चों की स्ट्रगल की बात की कि किस तरीके से वो लोग स्ट्रगल करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ही नंबर्स चाहिए होते हैं और वो अदर एक्टिविटीज़ को नहीं समझ पाते। तो कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया? मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे क्योंकि मेरी माँ केमिस्ट्री टीचर होने के बावजूद और पापा इंजीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम साइंस पढ़ो
और जबकि मेरी माँ के घर में बहुत पढ़ाई का माहौल था। उनकी माँ भी टीचर थी, उनके फादर तो साइंटिस्ट थे, तो बहुत ज़रूरी था कि पढ़ाई करे बच्चा। मगर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट हमेशा जितने भी मार्क्स आते थे हमेशा मुझे बढ़ावा ही दिया, जबकि मेरे मार्क्स जोड़ जोड़ के 75% लाने के लिए चीटिंग करनी पड़ती थी। कभी कभी तो सिर्फ 45 होते थे, 5 ऐड भी नहीं करना पड़ता कि 43, 45, 55 मतलब 55 तक आ जाते थे। Then I started studying, I worked really hard, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि हमें डांस भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। तो आई religiously used to get up in the morning and practice dance and religiously study also. So it was that. But I know a lot of students in my class, क्योंकि मैं ऐसे स्कूल से आती हूँ डीपीएस रानीपुर, जहाँ पे आई थिंक 95% बच्चे तो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, बाकी 5% बच्चे कुछ और बन जाते हैं। तो मैं उनमें से थी कि सबको पता था ये तो मतलब क्या बनेगी मालूम नहीं, कुछ तो बनी जाएगी। ड्रीमर थे यार। अभी में टीचर बोलते हैं कि इसका क्या होगा, हमेशा मम्मी को ऐसे ही बोलते थे, और पता नहीं क्या होगा। सो इट वाज दैट। और वो कुछ बच्चे तो बहुत खुश हैं बिकॉज दे वर पुश्ड इन द राइट डायरेक्शन। शायद वो थोड़े से आलसी थे, उनको थोड़ा पढ़ाई में बढ़ावा मिला और वो अच्छा कर गए। मगर कुछ खुश भी नहीं है। इवन आफ्टर बीइंग एन IIT एंड आफ्टर बीइंग एन IIM, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज आई टॉक टू देम एंड दे से दे बर्नड आउट एट दिस एज। So you don't know, I think sometimes you need that little push from your parents, but I think कहाँ तुम्हें जाना है, क्या करना है, वो तो we have to find ourselves। और अपना कैरेक्टर आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, अगर आप दुनिया से छुपाओगे ना तो it will affect you in a very bad way। So you have to let your child fly and you have to find yourself, and I think that's what this movie is all about। सो आज जो इस तरीके के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कितना इसे रिलेट कर पाएंगे? और आपने आसपास, जैसे कि अभी श्रेया ने शेयर किया, आपने आसपास कितने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, ऐसे बच्चे देखे हैं? मतलब बहुत देखा है, बट इट्स आई थिंक वी हैव शोन इट टू फ्यू कॉलेज स्टूडेंट्स। In fact, once somebody wrote it's annoyingly true. So I think a lot of youngsters relate them. There's a lot of mothers and fathers relate them this. But I didn't make anybody a villain. So they will, maybe if the family comes to see the film, nobody will feel guilt, but definitely they'll feel इसमें तो कुछ है, हम बच्चे को ऐसा प्रेशर नहीं करना है। और बच्चे भी सोचेंगे कि हम वो पढ़ाई भी करना है और टाइम भी स्पेंड करना है with other forms of leisure and art. So as she said that there is no villain in this film in a way. So it's like it's a message taking out, but without any major criticism on anybody, either parents or school or teacher. It's just a message to the parents that deal with them carefully. I think it's also that sometimes we put pressure बिना जाने हुए ना, unknowingly कर लेते हैं। unknowingly हम जानते भी नहीं है कि हम प्रेशर डाल रहे हैं बच्चों पे, हमें समझ ही नहीं आता। हम कहाँ, हमारी ईगो कब टेक ओवर हो जाती है, मेरा बच्चा, और कहाँ हम भूल जाते हैं कि ये पहले ह्यूमन बीइंग है, इट हैज़ इट्स ओन सोल एंड इंडिविजुअल, देन इट्स योर चाइल्ड। सो या आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। एंड आई फील अगर somewhere probably it'll take you back to your childhood and it'll make you look at things differently. A lot of people will connect. That's my gut feeling. And after a long time, this kind of entertaining, there's no violence, there's no gun, there is no villain, there is no not even we tried to, even there was some one or two situations I'll not relive. There could have been a bit of a chase, bit of this, but I didn't deal with it. I dealt it differently. So it's a different film. So I hope audience will like it and go to theaters with families. श्रेयान सर और शर्मन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? और शान सर का इसमें डेब्यू भी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नो, किया है, बट इतना बड़ा रोल किया नहीं। मैं शान को पहली बार, एक गाना था, शान भी एक कैरेक्टर है। अभी आप दोनों तो हीरो हीरोइन देखा है, इज द थर्ड कैरेक्टर इन हर लाइफ। सो आई नॉट रिवील, यू शुड सी द फिल्म बिकॉज पूरा तो नहीं बोल सकते हम। सो शान sang that song
एंड वो गाना रिकॉर्ड करते हुए मैं देख रहा था। पहले राजा साहब ने पूछा आपको कौन चाहिए इसमें, आई सेड सम फ्लैम्बॉयंट सिंगर। वो लोग शान को बुलाया। तो वो जब रिकॉर्ड करते वक्त ऐसा कर रहा था, गाता रहा था, ही वॉज एन्जॉइंग एंड ही वॉज फ्लैम्बॉयंट। सो आई सेड 2 दिन के बाद मेरे को आइडिया आया, जब तक उनका हमने कास्टिंग नहीं किया था वो रोल के, तो मैं बुलाया बॉम्बे में और एक कॉफ़ी एंड आई सेड शान आई विल ऑफर यू दैट रोल। ही वाज शॉक्ड। I said, are you sure I can act? I said, yes, you can act. So are you making me a villain or what? I said, no, you read the script. There is no villain or anything. Yeah. The first reaction was that, are you making a villain out of me or something? No, I said, no. So Shan acted and you will see he acted very well. Yeah, it's sweet. Yeah, he's very sweet. Shan is a lot of fun to work with क्योंकि वो इतना हंसाते हैं कि सब हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। इनफैक्ट एक सीन है पुलिस स्टेशन में जो कि ट्रेलर में भी है, और उस वक्त हम इतना हंस रहे थे कि हंसने के बीच में हमने शूटिंग की थी। तो जब हम चुप आप हंसने के बीच में मैं शूटिंग किया था। हाँ, मतलब हंसते जैसे ही हम चुप होते थे सर कहते थे ओके टेक, okay, cut. They're laughing again. So it was really funny. He has a great sense of humor, and Sherman has a great comedy timing. तो वो तो किसी को भी कभी भी हंसा सकते हैं. He's very funny. So both of them are great actors to work with. थैंक यू श्रेया, थैंक यू सर। काफ़ी अमेजिंग ट्रेलर है, 12 गाने हैं फिल्म में, और ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को कनेक्टिंग फील होने वाला है। आप लोग को एट लास्ट क्या कहना ऑडियंस से? Thank you for all the love. I hope you love watching the film, and मैं चाहूँगी कि आप ये फिल्म अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स सबके साथ देखें। आई एम श्योर यूल एन्जॉय इट एंड आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप या तो आप अपने आप को ढूंढेंगे उसमें या किसी अपने दोस्त को ढूंढेंगे, और आई होप यू लव दिस फिल्म। We shot this film with such grandeur, with colors and choreography. It should be seen on big screen. Yeah. So it's a summer vacation. You please take your children, they have holidays, and go with the families to see the film.